सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये एक ऐसा मंत्र है कि यदि इस मंत्र का संपुट लगाकर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ पूरे नवरात्र कोई व्यक्ति कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ उसके लिए सुलभ हो जाएंगे। ये दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों में एक ऐसा मंत्र है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। ओम सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जय मां विंध्यवासिनी। जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मां दुर्गा के दर्शन दरिद्रता मिटाएंगे, किस्मत चमकाएंगे और सौभाग्य जगाएंगे। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको नवरात्रि के ऐसे 15 चमत्कारी उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने दुर्गा मंदिर जाकर किया तो समझ लीजिए कि मां अंबे आपकी हर परेशानी को दूर करके आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस अचूक उपाय की जिसे आपने नवरात्रि में मां दुर्गा मंदिर में जाकर करना है और यह अचूक उपाय आपकी जिंदगी से दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। पंडित जी से इसका जवाब जानेंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगी कि लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि नवरात्रि में हर दिन पंडित जी आपको कुछ ना कुछ खास उपाय बता रहे हैं। आप मां जगदम्बे को प्रसन्न कर सकते हैं और आज का कालचक्र भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए। पंडित जी हमारे दर्शकों को इसका जवाब दें। देखिए ऐसा है, इस कलिकाल में जब पापाचार चारों तरफ बढ़ रहा है तो एकमात्र भगवती अर्थात जगत जननी जगदम्बा, चाहे सिया जी कहो, चाहे पार्वती जी कहो, चाहे राधा जी कहो, चाहे दुर्गा जी कहो, हैं सब एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का ममापरा, दूसरा कोई भेद नहीं है। आदि दुर्गा आदि जगत जननी ये सिया जी और पार्वती जी ही हैं, इन्हीं के सब रूप है। इनकी शरणागति ले लेने के बाद फिर आपके जीवन का जो प्रारब्ध अशुभ प्रारब्ध है उसको बदलने में समय नहीं लगता है। सब ब्रह्मा की लिखी हुई इधर से उधर हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में सब प्रकार के सुख वैभव निरोग्यता आ जाती है। देखिए पूर्व जन्म में यदि आपने दान पुण्य नहीं किया है, पूर्व जन्म में यदि आपने परोपकार नहीं किया है, पूर्व जन्म में आपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं किया है, पूर्व जन्म में अगर आपने गोदान नहीं किया है, पूर्व जन्म में आपने गाय की सेवा नहीं की है, पूर्व जन्म में आपने दूसरों का परोपकार नहीं किया है, तो इस जन्म में आपको दरिद्रता भोगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का शरीर न तो पाप से बना हुआ है न तो पुण्य से बना हुआ है। अगर पुण्य से जो शरीर होता है वो स्वर्ग में रहता है और केवल पाप से जो शरीर होता है वो नरकादि योनियों में रहता है। पाप पुण्य दोनों के मिश्रण से जो शरीर बनता है वो मनुष्य का शरीर बनता है। मनुष्य का शरीर इसलिए बनता है ताकि वो अच्छे कर्म करके और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। जितने भी पशु पक्षी आपको दिखाई देते हैं सभी पशु पक्षियों में और मनुष्य में एक समानता होती है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 क्रियाएं हर जीव में होती है और ये क्रिया मनुष्य में भी होती है। आहार माने भोजन सबको चाहिए, निद्रा माने नींद सबको चाहिए, भय माने डरना सबके अंदर है, मैथुन माने जैसे सृष्टि का
क्रम आगे बढ़ता है, वो क्रम आप समझ लीजिए। तो मनुष्य के पास क्या ऐसा है जिससे ये कहा जाता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सूर दुर्लभ, यहाँ इस बात पे ध्यान दीजिए, सूर दुर्लभ, देवताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा सतग्रंथों ने कहा है। तो मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिससे आप परमपिता परमेश्वर को साक्षात पा सकते हैं। अगर आप देवता हैं तो आपका जब तक पुण्य है तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे, नहीं तो फिर आपको आवागमन के चक्कर में लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मनुष्य हैं और तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, परोपकारी हैं, दयालु हैं, तो आप इस आवागमन के चक्र को तोड़ सकते हैं। इस आवागमन के चक्र को आप बहुत सहजता से तपस्या के द्वारा तोड़ सकते हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में एक लोटे पर, तांबे के लोटे पर या स्टील या पीतल के लोटे पर कलावा भरकर, अगर शहद भरना हो तो तांबे का लोटा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, पीतल का लोटा होगा। शहद भरकर माँ के चरणों में रखें, लाल कपड़े में नारियल लपेटकर माँ दुर्गा को अर्पित करें और दुर्गा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का, माने मध्यम चरित्र का पाठ करें। काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निसंदेह आपका जीवन मंगलमय होगा। अच्छा, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो जैसे नित्य पूजा करते हैं वैसे ही करिए, लेकिन एक नई कटोरी में, चाहे वो स्टील की ही कटोरी क्यों ना हो, क्योंकि आज प्रचलन में जो घरों में है हम वही बताएंगे। अब हम आपको कह देंगे जाओ चांदी की कटोरी खरीदो तो कहाँ आप भागने लगोगे। तो उसी में आप शहद रख करके और एक कटोरी में पिघला हुआ गाय का घी रख करके, एक कटोरी में कढ़ी और थोड़ा सा बासमती चावल बना करके उसको गाय के घी और जीरा से छौंक लगा दीजिए। हो सके तो एक आध तेज पत्ता भी डाल दीजिए और उसको एक बढ़िया चांदी की थाली में सजा करके माता को नैवेद्य के रूप में समर्पित करिए। जितने दिन का नवरात्र बचा है, इतने दिन आप दोनों समय यही प्रसाद माता को अर्पित करिए। फिर देखिए कैसे आपका जीवन चमत्कारिक होता है। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। ये दुर्गा मानस पूजा का मंत्र है। मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूँगा कि आप लोग 14-15 साल से अब काल चक्र देख रहे हैं, लगभग 15 साल अब काल चक्र को पूरे होने जा रहे हैं, और इतनी जानकारी, जितनी जानकारी हमें हो पाती है वो सब आप लोगों के सामने सरलता के साथ मैं निवेदित करता हूँ। तो मेरी हार्दिक इच्छा ये है, मेरी मेहनत तब सफल होगी जब आप साकार पूजा के साथ साथ भगवती की मानसी पूजा करें। भगवती की मानसी पूजा के लिए दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा मानस पूजा है वो आपके लिए परम कल्याण का माध्यम बनेगी। आप उस मानस पूजा को हिंदी में कम से कम 10, 20, 25 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ है उसी तरह के अपने मस्तिष्क में इमेज बनाइए और इमेज बना करके उसी तरह से उन्हीं वस्तुओं से भगवती की पूजा करिए। मानसी पूजा करिए, मन से पूजा करिए। जिस दिन ये पूजा पूरी बिना ब्रेक के आपकी पूरा होने लगेगी, जिस दिन ये साधना आपकी आंख बंद होने के बाद स्वतः स्वचालित होने लगेगी, उस दिन आप मान लीजिएगा कि जगत जननी जगदम्बा का दाहिना हाथ आपके सर पर हो गया है और अब आपके लिए इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं रह गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें कोई परेशानी है
तो क्या करें आप उपाय, माँ दुर्गा का कैसे करें तिलक, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक सुनीता जुड़ चुकी हैं पंचकुला से। सुनीता, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी, जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरे बेटे का बर्थडे है 16 मई 1986 शाम के 6 बजे यमुनानगर। दूसरा है उसके पापा का 3 सितंबर 1959 शाम रात के 2:30 बजे। और मेरी पोती का है 14, 12, 15। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के अंदर ना बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो हमारी बेइज्जती भी बहुत ज्यादा करता है और हमारे से सहन नहीं होती। और इसके पापा रिटायरमेंट के बाद ना बीमार रहते हैं और मेरी पोती का ना पढ़ने में मन नहीं लगता। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा सुनीता जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और बुध की स्थिति इस समय अस्त की पड़ी हुई है। बेटा आपका बहुत इरिटेट रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है, अपने आप में ही हर समय सड़ा रहता है, न हंसता है, न खुश रहता है, न एंजॉइंग मूड में रहता है। इसके पीछे उसका बुध ग्रह का खराब होना है। ये आपके समझाने से समझने वाला जीव नहीं है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय अगर आप 1 साल कर लें तो आपके बेटे के व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। आपको अपने घर में एक गणेश जी की प्रतिमा रखनी चाहिए। रोज़ गणेश जी की गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करनी चाहिए और रुद्राक्ष की माला पर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जब सुबह शाम करना चाहिए और गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे गणेश भगवान, आप हमारे पुत्र को सद्बुद्धि दीजिए। अगर ये प्रार्थना आपकी लगातार 365 दिनों तक होती रही तो पुत्र के व्यवहार में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जहाँ तक सुनीता जी आपने अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है तो बताऊंगा, सूर्य और बुध की युति रोग स्थान में है। सूर्य बुध रोग स्थान में हो तो ऐसे लोगों को हड्डियों की समस्या, हृदय रोग की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या सताती है। इन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए और सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम और मॉर्निंग वॉक और सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से विश्वास है कि अभी इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं और उनको तरक्की या प्रमोशन के लिए इस नवरात्रि में मां दुर्गा को कौन सा तिलक लगाकर क्या कुछ भोग लगाना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, सरकारी नौकरी पाने या सरकारी नौकरी में रहते हुए तरक्की के लिए माँ दुर्गा के मंदिर जाकर उनको सिंदूर, दूध, दही, मिश्री मिलाकर तिलक करना चाहिए। तिलक लगाकर माँ को लाल फूल और इत्र अर्पित करना चाहिए। लेकिन शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ जाकर आपको ये पूजा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए कि नवरात्र में भीड़ बहुत होती है, लोग दूर से दर्शन करके हटा दिए जाते हैं। तो आपको कौन कहेगा चलिए आप माता को चंदन करिए अर्पित। तो अपने ही घर में आपको दुर्गा जी का चित्र लगाना चाहिए और उनको ये तिलक आपको करना चाहिए। अगर ये सब वस्तुएं संभव नहीं हैं तो थोड़ी सी केसर ले आइए बाजार से, मलयागिर चंदन ले आइए, उसे पत्थर पर केसर के साथ घिस करके और माता के माथे पर वो चंदन अर्पित करिए, उनके चरणों में चंदन अर्पित करिए और उनके सिर को भी चंदन अर्पित करिए और वही चंदन अपने हाथ से अंगूठे से अपने माथे पर भी लगाइए। और नवरात्र में हर रोज़ सुबह शाम ललिता सहस्रनामावली का हो सके तो पाठ करिए। नवरात्रि में हर रोज़ छोटी कन्याओं को, कम से कम एक कन्या को, तो छोटी कन्या को चांदी के चम्मच से चांदी की कटोरी में खीर बनाकर और छोटी कन्या को खिलाना चाहिए। आप जानते हैं इससे आप अपने दुर्भाग्य का अंत कर सकते हैं और सौभाग्य का उदय कर सकते हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आपकी कुंडली में किसी ग्रह के मार्केश की दशा चल रही है और आपको इसके चलते बहुत से कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो इस नवरात्रि दुर्गा मंदिर जाकर कैसे करें मां भगवती की आराधना, क्या लगाएं भोग और किस चीज का करें पाठ, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आपके जन्म कुंडली में यदि किसी ग्रह का बहुत दोष चल रहा है, द्वितीय सप्तम भाव के ग्रह की महादशा चल रही है, मारक दशा चल रही है, मार्केश की दशा चल रही है, तो दुर्गा मंदिर में माँ की मूर्ति के सामने आपको एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। माँ दुर्गा को नारियल का भोग भी लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को मेहंदी के साथ सुपारी भी अर्पित करना चाहिए और दुर्गा मंदिर में बैठकर दिव्य अथर्व शीर्ष का 100 पाठ करना चाहिए। असाध्य से असाध्य कष्ट अगर होगा तो वो भी, अब जैसे एक मुहूर्त आपको बताता हूँ, 2 दिसंबर 2025 को अमृत सिद्ध योग है। इस दिन मंगलवार का दिन है और अश्विनी नक्षत्र है, शाम 6:28 तक। जो लोग किडनी, कैंसर, लीवर, पेनक्रियाज या मानसिक रोगों से बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, जिनके जीवन की संभावनाएं क्षीण हो चुकी हैं, जिनके जीवन से अब ये लगता है कि ये कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, उन लोगों को भी अगर संभव हो तो ये अमृत सिद्ध योग में 432 पाठ 8 ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए और 1080 आहुति नवार्ण मंत्र से हवन भी कराना चाहिए। और ये सब पूजा किसी देवी के सिद्ध पीठ में होना चाहिए। जैसे दिल्ली के नज़दीक में तो शाकंभरी पीठ है, सहारनपुर में विंध्याचल है, विंध्यवासिनी का पीठ, आदि शक्ति पीठ है, वैष्णो देवी है, हरिद्वार में मनसा देवी हैं, हिमाचल में ज्वाला देवी हैं, चिंतपूर्णी हैं, कांगड़ा देवी हैं। इस तरह से अनेकानेक सिद्धपीठ हमारे देश में हैं। महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, जहां हम जाकर के अपनी इस साधना को पूरी कर सकते हैं। 8 वैदिक ब्राह्मण अगर 432 पाठों का ठीक से पाठ करें और अंतिम पाठ को माता के मूर्ति या विग्रह के सामने खड़े होकर के करें, 3 मिनट से 3.5 मिनट का पाठ है। इससे ज़्यादा का दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं है। अगर एक्सपर्ट कोई पंडित जी हैं तो 3.5 मिनट में पूरा पाठ कर सकते हैं। अगर नए कोई हैं तो उनको 5-6 मिनट लग सकता है। तो अगर ये पाठ माता के सामने एक एक पाठ 8 ब्राह्मण सुना दें तो विश्वास मानिए उस आदमी की मृत्यु नहीं हो सकती और वो तब तक जीवित रहेगा जब तक उसका शेष आयु है। क्योंकि साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा अंत में, भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरति सह महामृत्युम तरति यह ये वेदः इत्युपनिषदः। ये कोई मेरा शब्द नहीं है, ये कुछ मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये जो देवी के अथर्व शीर्ष में लिखा हुआ है, मैं तो उसी का अर्थ बता रहा हूँ। मैं तो वही बात बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो निराशा में भी आशा की किरण नहीं, सूरज का उदय कर सकता है। और ये मुहूर्त साल में 1-2 बार से ज़्यादा आता नहीं है। अब संयोग से आ रहा है 2 दिसंबर को, तो इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको अपने फील्ड में सक्सेस चाहिए, तो नवरात्रि में मां दुर्गा के मंदिर में जाकर कैसे करें मां दुर्गा की पूजा, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर का प्रोफेशन बड़ा अच्छा होता है, डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं या डॉक्टर बड़ा सम्मान का पद है। लेकिन मैं बताऊं, बहुत से डॉक्टरों से मैं जुड़ा हूं, बहुत से डॉक्टरों से नज़दीकी है। डॉक्टर लोग भी बहुत डरते हैं। जब भी उन्हें कोई क्रिटिकल ऑपरेशन करना होता है तो उनके जितने देवी देवता हैं, सुबह से लेकर के
और जब तक ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाते हैं तब तक उन्हीं देवी देवताओं का स्मरण करते रहते हैं। और जब ऑपरेशन सफल हो जाता है तो उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया है। सचमुच में जो डॉक्टर हैं उनकी फीलिंग्स यही होती है। और जब तक वो ऑपरेशन थिएटर में हैं और पेशेंट की स्थिति क्रिटिकल हो रही है तो फिर उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि उन्हें अपने काम में सफलता से हर्ष मिलेगा। जैसे व्यवसायी को व्यवसाय में लाभ होने पर हर्ष होता है, वैसे किसी डॉक्टर को उसके पेशेंट को ठीक होने पर हर्ष होता है। वो भी अपने भगवान देवी देवता का स्मरण करते रहते हैं। और प्रायः बड़े ऑपरेशन के समय जब तैयार होते हैं डॉक्टर, तो बाहर से भले आपको सामान्य लगें लेकिन अंदर से हिले होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि ऑपरेशन शुरू करने के बाद क्या क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। जो समझ रहे हैं उससे अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए हम तो भगवान से, माँ भगवती से, विंध्यवासिनी से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश के जितने डॉक्टर हैं सबके ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें, सबके हाथों में आपका आशीर्वाद रहे, सबके ऊपर आपकी कृपा रहे और सब यशस्वी हों और सब मेडिकल फील्ड में अच्छी सेवा का मौका पाएं। मेडिकल फील्ड में सफलता और तरक्की पाने के लिए भगवती की उपासना तो आवश्यक है ही है। वैसे अगर आप कुछ करना चाहें तो 5 प्रकार की दालों को पीसकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके अपने घर के ही दुर्गा जी के चित्र पर आप तिलक कर दीजिए। तिलक लगाकर माँ दुर्गा को सफ़ेद रेशमी वस्त्र, बर्फी, ये सब चीज़ें अर्पित करिए। घर में देवी यंत्र स्थापित करके तारा कवच का पाठ पूरे नवरात्रि करना चाहिए। गाय को हरी मूंग खिलानी चाहिए और किन्नरों को हो सके तो अगर सुपारी लें तो दान करना चाहिए। किन्नर आजकल बहुत नखरे वाले हो गए हैं। किन्नर को तो अगर बुधवार को कपड़ा दो तब भी झगड़ा कर लेते हैं कि अपना पाप देने आए हो। उन्हें तो केवल रुपया दिखाई देता है, उन्हें केवल पैसा दो, रुपया दो। उन्हें आप सामान दोगे तो इतना खुश नहीं होंगे जितना पैसा देने पे खुश होते हैं। तो अगर किन्नर नहीं मिलते हैं, सुपारी आप नहीं दे पाते हैं, तो इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। इसमें आपको ये सोचना चाहिए कि जैसे आप सुपारी है उसको मतलब कि देवताओं को आप समर्पित कर सकते हैं और वो सुपारी लाल कपड़े में लपेटकर आप तिजोरी में रख सकते हैं। उससे आपके धन धान्य की वृद्धि होगी और आपका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे लोग इस नवरात्रि में दुर्गा मंदिर जाकर मां को कौन सी चीज अर्पित करें, क्या भोग लगाएं, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, माता जो है वो राजराजेश्वरी है, त्रिपुर सुंदरी है और उनके दर्शन की एक ललक पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश व्याकुल रहते हैं। पूरे संसार को अन्न वस्त्र देने वाली, पूरे संसार की आजीविका को चलाने वाली जगत जननी जगदम्बा ही हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो हम कौन सी ऐसी भौतिक वस्तु उन्हें समर्पित करेंगे कि वो खुश हो जाएंगी। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है वो हमने अनुभव में ये किया है कि माता भाव की भूखी हैं और विश्वास की भूखी हैं। सन 2000 में विंध्याचल में मैं रहता था। वहाँ एक खत्री धर्मशाला है। खत्री धर्मशाला माने बहुत सस्ता धर्मशाला, सुविधा तो सब ठीक है लेकिन बहुत कम पैसे लगते हैं। तो उसी में मैं रुका हुआ था और बिहार के 2 लड़के जिनकी उम्र 20-20 साल, 22-22 साल रही होगी, वो दोनों भी बिहार के ब्राह्मण लड़के उसी धर्मशाला में रुके हुए थे। परिचय हो गया और दोनों मेरे पास आकर के काफ़ी देर बैठते थे, कुछ सुनते थे, कुछ सीखते थे और एक दूसरे की खूब बुराई करते थे और खूब आपस में झगड़ा करते थे हमारे सामने। एक दिन एक लड़के ने आके कहा कि पंडित जी आप इसको समझाइए, 5 लोगों से संकल्प लेकर के आया है, एक भी पाठ नहीं करता है और मैं दिन भर 5 लोगों से संकल्प लेके आया हूँ, 5 पाठ करता हूँ,
दिन में भी करता हूँ, रात में भी करता हूँ, और ये एक भी यजमान का पाठ नहीं करता है और ऐसे दिन भर घूमता रहता है। तो हमने कहा भाई तू पाठ लेकर आया है, संकल्प लेके आया है, पैसा लिया है, तो पाठ क्यों नहीं कर रहा है? तो उसने तुरंत अपने जेब से एक कागज़ निकाला, कहा देखिए मैंने लिखा है कि एक यजमान का लिखा है कि उसकी भैंस बीमार है ठीक हो जाए, एक यजमान का लिखा है कि उसका 5,000 में खेत गिरवी है छूट जाए, एक यजमान का लिखा है कि उसके बेटी को बेटा नहीं हो रहा है बेटा हो जाए, एक यजमान का मैंने लिखा है कि उसके घर में जो है बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं वो सब बंद हो जाए। मैंने जितना लिखा है मैं जा कर के सुबह विंध्यवासिनी मंदिर के सामने खड़े होकर के झांकी के सामने, और दोपहर में काली खोह में जा कर के, शाम को अष्टभुजी में जा कर के रोज़ कहता हूँ। माता करेंगी नहीं? तो हाँ भाई करेंगी, ठीक तू कह रहा है, सही कह रहा है। दूसरे साल वो लड़के फिर मिले, तो हमारा कुछ इंटरेस्ट था, हंसी बस हमने पूछ लिया क्या भाई तुम लोगों के संकल्प का क्या हुआ? बोला अरे इस साल हम 7 संकल्प पाए हैं और ये 3 पाया है, हमारे जितने जजमान का काम था सबका हो गया, और इसके एगो जजमान का काम हुआ, 2 का हुआ ही नहीं। पाठ कर रहा था ना, देखिए मैं तो जाके माता से रो रहा था कि कर देना सबका, माँ ने कर दिया। तो माता जो है वो भाव की भूखी हैं। ऐसा नहीं कि आपको मंत्र आता है तो माँ आपके ऊपर खुश होकर के वो आपके पीछे पीछे चलने लगेंगी, और आपको मंत्र नहीं आता है तो माँ आपको अवॉइड कर देंगी। ऐसा कुछ मत मानिए। बड़े बड़े विद्वान नाक रगड़ते हैं वहाँ, तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो मूर्ख से मूर्ख होगा, जो ये मानता होगा कि वो मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसके चरणों के नीचे का तृण हूँ, उसको अपने आंचल में ढक लेती हैं। वहाँ भाव की प्रधानता है, वहाँ वस्तु और ज्ञान की प्रधानता नहीं है। मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये सन 2000 की घटना आपको बता रहा हूँ। उसी खत्री धर्मशाला में बिहार से एक पंडित जी आते थे, 40-50 साल की उम्र। जैसे शौच आसन में लोग इंडियन कमोड पे बैठ करके टॉयलेट जाते हैं, वैसे वो आसन में बैठते थे। कभी पद्मासन में, सुखासन में, और अलथी पलथी मार के बैठते ही नहीं थे, वैसे बैठते थे। और दिन भर कहते थे हे माई खदेरू के दुल्ही के बेटवा हो जाए, उन्होंने हमको 1200 रुपया दिया है, 1 बोरी चावल दिया है, 2 कुर्ता का कपड़ा दिया है, उनको बेटवा हो जाए। अब सब पंडित उनको सुनते थे, हंसते थे और पूछते थे क्या पंडित जी खदेरू के दुल्ही को बच्चा हुआ? हाँ बाबू हाँ, उनको है पेट में बच्चा। अच्छा 1-2 नवरात्र बीता तो फिर पंडित जी लोग उनका मजाक लेते थे कि क्या पंडित जी खदेरू को दुल्ही को लड़का हुआ? हाँ बाबू हुआ है, खदेरू आए हैं। अरे खदेरू, हाँ दुल्हनी कहाँ है? ये है। अरे पैर छुओ बाबू के, सब गुरु जी के पैर छुओ, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से बेटा हुआ है, ये देखिए बाबू बेटा हुआ है। और सुंदर बेटा, खदेरू एकदम अप टू डेट, सूटेड बूटेड और बहुत संपन्न घर के, और उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी संस्कारित। और बेटे को देखकर जितने मंत्र पढ़ने वाले पंडित थे सब ने सर नीचे कर लिया। क्यों? उस ब्राह्मण के जुड़े हुए दोनों हाथ और दिन भर माता से की गई प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं है कि जो मंत्र जानता है वही देवी का सबसे प्यारा है। ऐसा नहीं कि जो संस्कृत बहुत बोलता है उसी को देवी प्रिय हैं या पसंद हैं, ऐसा नहीं है। माँ तो भाव की भूखी है, माँ को भाव चाहिए। आपके आंखों से 2 बूंद आंसू गिरा नहीं कि माँ प्रलय मचा देगी, तूफान मचा देगी आपको कष्ट देने वाले को। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका कोई बच्चा दुख में हो, लेकिन बच्चा पहले उसे अपनी माँ तो माने। यहाँ तो विडंबना इस बात की है कि बच्चा माँ ही मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आपके भी वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घुल रही है तो आपको चाहिए कि माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का ध्वजा चढ़ाएं, और पहले मंदिर में भी जाने से पहले पत्नी के अंदर भी देवी का भाव करें, और पति के अंदर पत्नी को चाहिए को भगवत भाव करे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, मन से, कर्म से, वचन से पति के प्रति जो है समर्पित रहना। और पति का एक ही धर्म है कि उसे अपने पत्नी में भी भगवती का भाव करना, उसका कभी अपमान न करना,
उससे झूठ न बोलना, उससे कोई वस्तु छिपाना नहीं, ये दोनों को करना चाहिए, तभी शायद आपकी पूजा भी साकार होगी। घर में पत्नी को प्रताड़ित करोगे और मंदिर में जाके पत्थर की मूर्ति की पूजा करोगे और दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगी, ये 7 जन्म असंभव है। और आप पति का अपमान करोगे या पति के साथ विश्वासघात करोगे और जा करके दुर्गा जी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा करके और अपने को अखंड सौभागिनी का आशीर्वाद चाहोगे, ये भी असंभव है। इसलिए पहले पारिवारिक जीवन में पवित्रता आवश्यक है, उसके बाद मंदिर में आपकी सुनाई होगी। माँ दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, माँ दुर्गा को मिश्री, लौंग और पान अर्पित करना चाहिए, भैरव जी को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। और एक बात, इस समय मैं देख रहा हूँ लोग आर्थिक दौड़ में बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। इस समय लोग पैसे के पीछे इतना तेज भाग रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप उनसे प्रश्न पर प्रश्न करते जाइए कि आप इतना पैसा क्यों चाहते हैं, आपके इतना पैसा चाहने का उद्देश्य क्या है, क्या करेंगे पैसा, तो ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे। बस होना चाहिए, बस होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आपको नवरात्र में करना ही चाहिए, लेकिन अगर आप कोई विशेष लक्ष्य अपने जीवन का बनाए हैं तो उसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा अनुष्ठान बताता हूँ जो मतलब कि सूरज पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन ये मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती है। वो अनुष्ठान ये है, किसी नवरात्र से आप संकल्प ले लीजिए कि आप 100 पाठ श्री सूक्तम के रोज करोगे। आप अपने घर में एक स्फटिक का 200 ग्राम का श्री यंत्र रखिए और उस श्री यंत्र का जल से, दूध से, शहद से, घी से, दही से और जल से अभिषेक करके कलावा, हल्दी, अक्षत, रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल, लाल फूल चढ़ा करके, धूप दीप नैवेद्य दिखा करके सुंदर ढंग से श्री सूक्तम के मंत्रों का 50 बार सुबह, 50 बार शाम को पाठ करिए। यदि आप महिला हैं और आप हाउसवाइफ हैं तो आप यही काम करिए। 50 पाठ सुबह करने में 100 मिनट लगेंगे। 100 मिनट का मतलब 1 घंटे 40 मिनट, पूजा में 20 मिनट, माने 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। ये पाठ आप शुरू कर दीजिए। 5.5 महीने के अंदर ही आपके घर का पूरा नक्शा बदल जाएगा और 3 साल पूरे होते होते आपका जीवन स्वर्ग में रहने वाले लोगों के मुकाबले हो जाएगा, क्योंकि वो 16,000 पाठ हो जाएगा। 16,000 पाठ अगर किसी ने श्री सूक्तम का कर लिया तो समझ लीजिए कि उसका मुकाबला कोई धरती पे करने वाला नहीं है। और दोनों समय श्री यंत्र की पूजा करिए और हो सके तो हवन करिए। केवल बात करने से बात नहीं होगी, कर्म करने से कर्म होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो लोग कर्मठ हैं, नौकरी करते हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, उन्हें इतना समय पूजा में देना चाहिए, लेकिन जो लोग घर में हैं, घर में रह करके समय पास कर रहे हैं, उन लोगों को पूजा पाठ में ऐसी रुचि लगानी चाहिए, ऐसी रुचि लगानी चाहिए कि माँ को साक्षात प्रकट होने के लिए विवश कर देना चाहिए, मजबूर कर देना चाहिए। ऐसी शरणागति माँ के चरणों में करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हों, उनको नवरात्रि में माँ दुर्गा के मंदिर जाकर कैसे करनी चाहिए माँ दुर्गा की पूजा, इस बारे में भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो इंजीनियरिंग के फील्ड में होगा उसको कहीं न कहीं लोहा जरूर मिलेगा, और हमारे देश में ये मान्यता है कि लोहे में दुर्गा जी का वास होता है। लोहे में दुर्गा जी का वास होता है, ये हमारे यहाँ की सनातन परंपरा है। आज भले नई पीढ़ी के लोग कुछ कहते हों, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग हर गाड़ी को कहते हैं दुर्गा माई, दुर्गा माई। तो लोहे में दुर्गा का वास माना गया है। तो अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, चाहे आपने सिविल से इंजीनियरिंग किया है, चाहे मैकेनिकल से, चाहे ऑटोमोबाइल से, चाहे आपने मतलब कि किसी भी फील्ड में किया है, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से, चाहे इलेक्ट्रिकल से, हर क्षेत्र में सफलता के लिए आप अगर भगवती दुर्गा की नित्य पूजा आराधना करें और हल्दी पाउडर और चावल में थोड़ा सा गन्ने का रस मिला करके माँ दुर्गा के मंदिर जा कर के देवी का इसका तिलक करें, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपका भाग्य बदलेगा। नवरात्र में सफ़ेद मिठाई का दान करने से भी फल मिलेगा।
इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े लोगों को नवरात्रि में लक्ष्मी सहस्रनामावली या ललिता सहस्रनामावली का नित्य एक पाठ भी करना चाहिए। इससे सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके विरोधी हमेशा आपका काम बिगाड़ते हैं तो इस नवरात्रि दुर्गा मंदिर जाकर आपको मां अंबे की कैसे पूजा करनी चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर सुनऊ भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। ये 6 चीजें तो शुद्ध रूप से विधाता के हाथ में। अगर कोई दुश्मन हमें परेशान कर रहा है ना, तो इसमें दुश्मन का कोई दोष नहीं है। मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है कि दुश्मन के मन में हमारे प्रति विरोध की स्थिति पैदा हुई है। जैसे आप जा रहे हैं सड़क पर, एकाएक कोई ट्रक आकर आपके ऊपर चढ़ गया, तो ट्रक वाले को क्या फायदा हुआ आपके ऊपर चढ़ करके? अब वो भी जेल जाएगा, उसकी भी ट्रक बंद होगी, 10-20 दिन वो भी परेशानी झेलेगा, और उसको लाभ क्या मिला? आपको मारने से कुछ नहीं। तो आपकी किस्मत ने उसको बुला लिया, अब वो भी आपके कारण परेशान होगा। अगर विरोधी परेशान कर रहे हैं तो इसमें विरोधी का दोष मत मानिए, इसमें अपनी किस्मत का ही दोष मानिए। और अगर आपकी किस्मत का दोष है तो भगवती दुर्गा की शरणागति ले लीजिए और भगवती दुर्गा की उपासना करना शुरू कर दीजिए। रोज दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दीजिए। सहस्राबाहु की तरह भी अगर आपका कोई शत्रु होगा और आपने अगर कवच अर्गला कीलक करके नवाण मंत्र का 1 माला जप करके, देव अथर्व शीर्ष का पाठ, रात्रि सूक्त का पाठ करके, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ अगर आपने कर लिया तो आप पक्का मान के चलिए, फिर 1 माला नवाण मंत्र का जप करके अगर आपने पूजन समाप्त किया, क्षमा प्रार्थना की, तो 40 दिनों के अंदर आपके दुश्मनों का आतंक समाप्त हो जाएगा। माँ दुर्गा के मंदिर में अगर बेल का फल मिल जाए तो दुर्गा प्रतिमा के सामने रखना चाहिए। दुर्गा मंदिर में माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन करने के बाद कन्याओं और बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आजकल लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जो लोग पहले से ही राजनीति में हैं और वो लोग जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको इस नवरात्रि दुर्गा मंदिर जाकर कैसे करनी चाहिए माँ दुर्गा की पूजा आराधना, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। बिना शक्ति की आराधना के कोई राजनीतिज्ञ हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई एक छोटा सा अगर गांव का मुखिया भी होगा, गांव का प्रधान भी होगा, बीडीसी भी होगा, तो बिना दुर्गा की उपासना के कोई कहीं नहीं होगा। क्योंकि जिसके ऊपर इन्हीं की कृपा होती है वही मतलब कि राजनीति में भी सफल होता है। हमारे देश के बहुत अच्छे अच्छे जो नेता हैं वो भी अपराजिता स्तोत्र का रोज पाठ करते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिलता तो अपराजिता स्तोत्र का पाठ करते हैं। हमारे देश के ऐसे ऐसे बड़े नेता हैं जो पूरे नवरात्र में जल और शहद पी करके 9 दिनों का व्रत करते हैं। तब उनका यश, तब उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल रही है। भगवती के प्रति उनकी इतनी निष्ठा है कि केवल शहद और जल से 9 दिनों तक का समय व्यतीत करते हैं और इतनी व्यस्तता के बावजूद भी अपराजिता स्तोत्र का पाठ करते हैं। तब उनके सामने उनके दुश्मन कहीं टिक नहीं पाते हैं, विरोध करने वाले सफल नहीं हो पाते हैं। जो लोग भगवती की शरणागति ले लेंगे उन्हें कौन रोक पाएगा। तो यदि आप भी राजनीति के क्षेत्र में हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो भगवती की उपासना करिए। हल्दी, कपूर, लौंग का चूर्ण मिला करके माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर या अपने घर ही इसका नित्य तिलक करिए। और आपकी पत्नी को चाहिए कि 21 चूड़ियाँ, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया माँ को श्रृंगार के रूप में अर्पित करें। माँ को गुलाब के फूलों की माला, मोगरे का इत्र भी चढ़ाइए। नवरात्रि में पूजा करते समय दुर्गा के मंत्रों का यथासंभव जप करिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और एक मंत्र आपको बताता हूँ, यदि आप चुनाव लड़ने वाले नेताजी हैं तब तो आपको इस मंत्र को जरूर करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अगर इसका 108 बार रोज़ सुबह शाम आप पाठ करते रहेंगे तो विश्वास करिए आपकी कीर्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कम प्रयास के बावजूद भी आपको सफलता मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि में मां दुर्गा के मंदिर जाकर मां को क्या अर्पित करने से आपके घर से वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, इस बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जहां भगवती दुर्गा की आराधना होती है और जहां मां दुर्गा की पीतल की, चांदी की, तांबे और सोने की मूर्ति है या पंचधातु की मूर्ति है और 8 अंगुल से छोटी है और उसकी विधिवत पूजा होती है, तो आप विश्वास करिए उस घर में वास्तु दोष रह ही नहीं सकता है। माँ दुर्गा के स्थापना अगर आपने अपने घर में ठीक से की है तो घर में वास्तु दोष होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप ये मूर्तियाँ आपके घर में नहीं हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के धातु या मिट्टी का बना हुआ एक कछुआ कौड़ियों के ऊपर आपको स्थापित कर देना चाहिए और माँ दुर्गा का अभिषेक भी करना चाहिए। माँ दुर्गा को खीर का भोग भी लगाना चाहिए। अगर आपको मंदिर में अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा नहीं, इसलिए मैं जानता हूँ वहाँ जो पुजारी होते हैं वही अभिषेक करते हैं, जो पुजारी होते हैं वही श्रृंगार करते हैं, आपको तो केवल दूर से ही दर्शन मिलेगा। तो अगर आप अभिषेक करने की इच्छा रखते हैं तो अपने घर में ही दुर्गा जी की प्रतिमा ला करके और दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही और फिर जल से अभिषेक करें और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहें। श्री सूक्तम का मंत्र अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, YouTube में श्री सूक्तम के मंत्र चला लीजिए और उसको जितनी आवृत्ति चलाना हो चलाते रहिए और पूजा करते रहिए। आपकी पूजा साकार हो जाएगी और निश्चित रूप से आपके घर का वास्तु दोष क्या, सब दोष समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर फील्ड में सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत, कुछ किस्मत और कुछ अच्छे समय का साथ चाहिए होता है। ऐसे में अगर आप कला, संगीत, ग्लैमर, मीडिया, फिल्म या मॉडलिंग की फील्ड में काम करते हैं तो सफल अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आपको इस नवरात्रि मां दुर्गा के मंदिर जाकर कैसे पूजा करनी चाहिए, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कला, संगीत, मीडिया या फिल्म के फील्ड में अगर सफलता चाहते हैं तो लाल चंदन, गंगा जल, कपूर और चावल मिलाकर अपने घर में रखी हुई दुर्गा मूर्ति का नित्य आपको तिलक करना चाहिए। साथ ही महिलाओं को सिंदूर अपने माथे पर अपने हाथ से जरूर लगाना चाहिए। अगर महिलाएं इन क्षेत्रों में हैं तो उन्हें नित्य पीला वाला सिंदूर माता को भी अर्पित करना चाहिए और जरा सा अपने माथे पर भी लगाना चाहिए, ब्रह्मरंध्र पर लगाना चाहिए। पूरे दिन नवरात्रि में काली चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पूरे नवरात्रि एक सुहागन स्त्री को खीर खिलाना चाहिए और हरी चूड़ियाँ दान करनी चाहिए। जिन महिलाओं का गर्भ पूरा नहीं होता है और उसके पहले ही उनका गर्भ नष्ट हो जाता है, ऐसी सभी महिलाओं से कहूँगा कि देखिए, सप्तमी तिथि आ रही है। सप्तमी तिथि को माने 29 तारीख को आप काली कवच का 100 पाठ करिएगा। काली कवच का 100 पाठ करिएगा और एक लाल स्केच पेन से भोजपत्र पर काली कवच पूरा अपने हाथ से लिख लीजिएगा और लिख करके उसको धूप दीप दिखा करके और उसको फोल्ड करके एक चांदी की ताबीज में, चांदी के यंत्र में भर करके उसे लाल धागे में अपने गले में धारण कर लीजिएगा। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे जितना भी गर्भपात की समस्या से आप परेशान होंगे वो गर्भपात की समस्या रुक जाएगी और आपको चिरंजीव दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। ये आजमाया हुआ उपाय आपको बता रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको बार बार किसी की नजर लग जाती है। ऐसे लोगों को इस नवरात्रि दुर्गा मंदिर जाकर मां को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी ये बताएं दर्शकों को। देखिए, नज़र लगाने के लिए कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ा जाता है। अगर कोई चीज़ किसी को पसंद आ गई और उसके अंदर निगेटिव एनर्जी है तो नज़र अपने आप लग जाती है। बार बार अगर, और ये कुंडली में जो है, अगर आपके कुंडली के 6वें भाव में मंगल या 10वें भाव में मंगल हो
तब पक्का है कि आपको अक्सर नज़र लगेगी। 6वें भाव और 10वें भाव में अगर मंगल हो तो अभिचार जनित रोग होता है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है। तो अगर बार बार नज़र की शिकायत है तो माँ दुर्गा को नवरात्रि में दुर्गा मंदिर में मिट्टी के 4 दिए जलाइएगा, दिए में कलावे की बाती डालिएगा और उसमें नारियल का तेल डालिएगा और जलाइएगा। माँ दुर्गा के चरणों में दुर्गा यंत्र लाल कपड़े में रख करके स्थापित करिएगा। शंख में पंचामृत भरकर देवी दुर्गा के चरणों में रख करके माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाइएगा। पूजा के बाद दुर्गा यंत्र अपने घर लाकर हर दिन शहद मिश्री जल से दुर्गा यंत्र का अभिषेक करिएगा और श्री सूक्तम के मंत्रों को 16 आवृत्ति सुबह 16 आवृत्ति शाम को पाठ करिएगा। इससे निश्चित रूप से आपको नज़र दोष से निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप एक खिलाड़ी हैं और चाहते हैं कि आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, तो आपको नवरात्रि में दुर्गा मंदिर जाकर कैसे पूजा करनी चाहिए पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। यश तो जब देती हैं जगदम्बा ही देती हैं। अगर यश आपको मिलता है तो जगदम्बा ही देती हैं। अगर आप स्पोर्ट फील्ड में हैं भैया और सफलता तरक्की चाहते हैं तो सिंदूर दही गंगाजल और शहद मिलाकर माँ दुर्गा का तिलक करना शुरू करिए 108 दिनों तक और अपने घर में पंचधातु की या पीतल की दुर्गा प्रतिमा स्थापित कर लीजिए और दूध दही से बनी मिठाइयाँ खीर इन सब का रोज़ माता को भोग लगाइए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक मदद कीजिए। निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में आपका झंडा बुलंद होगा और आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है तो नवरात्रि में दुर्गा मंदिर जाकर मां की कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाएं और किस चीज का पाठ करें, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा मंदिर में 8 भुजाओं वाली छोटी सी दुर्गा प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। भगवान गणेश के साथ माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को मेवे का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन की लकड़ी लाल कपड़े में लपेटकर देवी दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। रोग से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करना चाहिए। अगर संपूर्ण पाठ संभव न हो तो 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस तरह से अगर आप नित्य कुछ उपाय करते रहेंगे तो भगवती दुर्गा की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, नवरात्रि से जुड़ी इतनी खास जानकारी दी आपने दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे, ढेर उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।